नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। एक ऐसी दुनिया की जहां कबाड़ में पड़ा एक पुराना सा ट्रक अचानक से आसमान में उड़ने लगता है और एक छोटा सा लड़का बन जाता है एक पूरे शहर का हीरो। है ना मजेदार बात? तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शांत से गांव से, जिसका नाम था मीरपुर। अब ये गांव ना किसी भी दूसरे गांव जैसा ही था। सब कुछ एकदम अपनी ही धीमी रफ्तार से चलता था। पर किसी को क्या पता था कि यहीं से एक बहुत ही बड़ा और अनोखा सफर शुरू होने वाला है। और इसी गांव में रहता था हमारी कहानी का हीरो। नाम था उसका कबीर। कबीर ना एक बहुत ही होशियार लड़का था। और उसे क्या पसंद था पता है? टूटी फूटी गाड़ियों को ठीक करना। मतलब जहां बाकी लोगों को सिर्फ कूड़ा कबाड़ नजर आता था ना, वहीं कबीर को कुछ नया बनाने का एक मौका दिखाई देता था। तो अब कहानी में आता है असली मजा, क्योंकि यहीं से कबीर की सीधी सादी दुनिया में जादू की एंट्री होने वाली है। हुआ यूं कि एक दिन कबीर कबाड़घर में ऐसे घूम रहा था और तभी उसकी नजर पड़ी एक बहुत ही पुराने जंग लगे हुए ट्रक पर। वो बेचारा ट्रक धूल और जंग के नीचे ऐसे दबा हुआ था कि देखकर कोई भी कहे भाई ये तो किसी काम का नहीं है। गांव वालों ने जब उसे देखा ना तो सबने यही कहा, अरे ये तो बेकार है, इसे मत छेड़ो। अब उन्हें तो वो बस लोहे का एक बड़ा सा ढेर ही लग रहा था। पर जैसा कि हम जानते हैं, कबीर को तो कुछ और ही दिखाई दे रहा था। लेकिन कबीर ने भला किसी की सुनी नहीं। उस रात जब वो अकेले ही उस ट्रक के इंजन पर काम कर रहा था, तभी अचानक कुछ बहुत अजीब हुआ। ट्रक के अंदर से ना एक हल्की सी जादुई रोशनी चमकने लगी और फिर इंजन से एक भारी गड़गड़ाती ही आवाज आई। कबीर की तो आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो गईं। अरे वाह, ये ट्रक तो बोल सकता है। वो जरा भी नहीं डरा पता है, बल्कि वो तो और भी खुश हो गया। और उस ट्रक ने क्या कहा जानते हैं? उसने कहा, मैं कोई मामूली ट्रक नहीं, मैं हूं एक उड़ने वाला जादुई ट्रक। तो बस अब कहानी आगे बढ़ती है। मीरपुर गांव को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया था, क्योंकि मंजिल थी सूरज का शहर। कबीर तो झट से ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और फिर क्या था, ट्रक ने जमीन छोड़ी और सीधा आसमान में उड़ गया। सोचो तो जरा, वो अपने गांव के ऊपर से उड़ा, फिर चांद और बादलों को भी पार कर गया और तारों के बीच से गुजरता हुआ सीधा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। और फिर आखिरकार वो पहुंच ही गए अपनी मंजिल पर, सूर्य मंडी, जिसे कहते हैं सूरज का शहर। कबीर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने आंखें मली। अरे ये जगह तो किसी सपने जैसी थी। ऐसी जगह के बारे में तो उसने कहानियों में भी नहीं सुना था। पता है वहां कैसा था? वहां तो हर एक चीज सोने की तरह चमक रही थी। सड़कें सुनहरी, बसें सुनहरी, यहां तक कि साइकिलें और ट्रैफिक लाइट्स भी। सब कुछ सुनहरा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा शहर ही सूरज की रोशनी से बनाया गया हो। लेकिन इतनी सारी चमक दमक के पीछे ना एक बहुत बड़ा डर भी छिपा हुआ था। सूर्य मंडी के लोग वो हमेशा डरे डरे से रहते थे। तो अब वक्त आ गया था उसी डर का सामना करने का। कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, जहां हमारे हीरो को शहर के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ना था। और ये दुश्मन कौन था? ये था एक दैत्य, एक राक्षस जो काले धुएं से बना था। और जानते हैं वो क्या करता था? वो हर रोज शहर की गाड़ियों का जादू चुरा लेता था और इसी वजह से उनकी चमक फीकी पड़ जाती थी। पर कबीर और उसका जादुई ट्रक, क्या वो डरने वालों में से थे? बिल्कुल नहीं। दोनों ने तय किया कि वो इस राक्षस का सामना करेंगे और बस वो सीधा उड़ चले उसकी पहाड़ी गुफा की तरफ। उन्हें देखते ही वो राक्षस एक बहुत ही डरावनी आवाज में गरजा, वापस चले जाओ इंसान, वरना मैं तुझे राख बना दूंगा। उसने कबीर को खूब धमकाया, पर अपना कबीर वो बिल्कुल भी नहीं डरा। कबीर ने जानते हैं जवाब में क्या किया? उसने जोर से ट्रक का हॉर्न बजाया। हॉन्ग! पर ये कोई मामूली हॉर्न नहीं था, ना ना। इसकी आवाज में तो जादू की ताकत थी, ऐसी ताकत जो बिजली की तरह कड़क रही थी। और उस हॉर्न की जोरदार आवाज से हुआ ये कि राक्षस का जो धुएं वाला शरीर था ना, वो बिखर गया और देखते ही देखते वो पत्थर बनकर टूट गया। बस एक ही आवाज ने सारे डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो राक्षस के खत्म होते ही हमारी कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है। ये कहानी है घर वापसी की और एक नए वादे की शुरुआत की।
सूर्य मंडी अब पूरी तरह से आजाद था। शहर में अब डर की जगह चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थीं। जश्न का माहौल था। और पता है, शहर की वो सुनहरी चमक अब तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। शहर के राजा तो इतने खुश हुए, उन्होंने कबीर को इनाम में कोई सोना चांदी नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसे दी एक जादुई चाबी और कहा, जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़े तो बस ये चाबी घुमा देना, ये जादुई ट्रक को फिर से जगा देगी। अपना काम पूरा करने के बाद ट्रक कबीर को वापस उसके गांव मीरपुर छोड़ आया और फिर वो धीरे धीरे जमीन में समा गया और गायब हो गया, बिल्कुल ऐसे जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। कबीर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया, पर उसने कभी किसी को अपने इतने बड़े कारनामे के बारे में शेखी नहीं बघारी। नहीं, वो तो बस चुपचाप अपनी उस जादुई चाबी को देखता रहता और मनी मन में सोचता, अगली बार जब मैं ये चाबी घुमाऊंगा तो मुझे कौन से शहर को बचाना पड़ेगा। और बस इसी एक सवाल के साथ कबीर का एक सफर तो खत्म हो गया, पर कई नए और भी मजेदार सफरों का इंतजार अब शुरू हो गया था।